क्रियाएं तुम खूब कर रहे हो, आहार खूब दे रहे हो, कोई कमी नहीं है, भावना भी अच्छी है, लेकिन क्या मिल रहा है? रात भर पीसा, वो चक्की कितनी चलाई रात भर, आटा कितना आया, पारे में उठाया। ऐसा नहीं करना। और इस स्थिति को लेकर के आज चौकों में बहुत सावधानी की जरूरत है। छोटे महाराज लोगों को कई बार इतनी ग्लानि हो जाती है, इतनी ग्लानि हो जाती है कि उनका भी मन करता है कि आहार छोड़ देवे तो अच्छा है। कहीं जाना है औषधि के लिए तो आप उनको सूचना दे दो, या तो पड़काने खड़े ही मत हो, क्योंकि हम फलाने घर में भी चौका लगा है, हम खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हमें फलाने महाराज की दवाई लेके जाना, दवाई लेके जाना, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ। और खड़े हो जाओ तो उनसे पूछ लो, महाराज जी फलाने महाराज की दवाई देना है, चले जाए। वो खुद कह देंगे, ओह क्या पुण्य रे, तुझे डबल पुण्य, दवाई देने का पुण्य, और जो तुम्हारे यहाँ महाराज पड़ गए थे उनकी आज्ञा से तुम गए हो तो वो पुण्य और डबल हो जाएगा। वो दवाई में चमत्कार आएगा। भक्त ने ही दवाई नहीं दी है, इनके घर में जो महाराज हैं उनकी आज्ञा से दवाई देने आ रहा है, औषधि देना है। परिस्थितियों की तो पड़ती है, परिस्थितियां तो होती है, लेकिन एक परिस्थिति की भी व्यवस्था है, ये होना चाहिए। और ये नियम आज से ही लागू हो जाना चाहिए। और नहीं माने तो फिर एस के जैन ने कमांडो तो कर ही दिए, और सरकार ने 2 पुलिस वाले भी दे दिए हैं। फिर आप कहोगे महाराज ये क्या मचा रखा है, आपके साथ भी आजकल कमांडो चलने लगे। करें क्या? हमारे साथ कमांडो जो चल रहे हैं वो दुश्मनों के लिए नहीं चल रहे हैं। बोलो ना, क्या बात है, क्या बात महानुभाव। अपने भक्तों के लिए रोकने के, अपन खुद स्वयं सेवक हैं। अब एक श्रावक कल था, अब कमांडो बेचारे को मालूम तो था नहीं, वो बीच में जो परेशान कर रहा था, मेरे सामने आ रहा था बार बार, और मुझे आड़ पड़ रही थी, तो मैं उसको 2 बार कह चुका कि भाई सर फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। तो एक कमांडो ने हाथ दिया, भाई इधर आ जाओ, उसने छू लिया। अरे तूने छू लिया? तो उसने नहीं छुआ, तुम्हारी उद्दंडता को उसको छूना पड़ा। वो देख रहा था कि महाराज आपको 2 बार रोक चुके हैं और तू मान नहीं रहा, तो उसने सीधा सा पकड़ के हाथ पकड़ लिया, अरे तूने छू लिया। मैंने कहा मजा आ गया। बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत खुशी बनी ऐसे लोगों को। कई बार वॉलेंटियर यही करते हैं, अब भीड़ तो मानती नहीं है, तो एक आदमी ने वो सब, आप तो सब छू गए, तो वो महिलाएं उसको गाली, छू लिया तो सब बना देते, हाँ चलो पधारो। उस सीमा तक क्यों उतरना पड़े, क्यों कमांडो को रोकना पड़े? हम खुद अनुशासित रहें। इसलिए आज से क्या नियम बन गया, जो जहां चौके में पड़ा खड़ा होगा वो कब तक रहेगा? आखिरी महाराज तक रहेगा। और जहां जाना करना है तो उनको आज्ञा लेके जाए, अनुमति ले जाए। सुमंत भद्र महाराज ने लिखा, बरगद का बीज भली छोटा है, लेकिन सही ढंग से बो दिया जाए तो सबसे बड़ा पेड़ किसका होता भैया? सबसे बड़ा पेड़ होता बरगद का। और सबसे छोटा बीज बरगद का। और वो बीज उदाहरण दिया है शास्त्रों में, यदि वही बीज को तुमने श्रद्धा भक्ति अच्छे से, ब्रह्मचारी को भी आहार करा दिया श्रद्धा भक्ति से, तो वो बीज तुम्हारा एक दिन वट वृक्ष बन जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं आप लोगों को, और चौके वालों से मेरा कहना है, बाहर वाले चौकों से
कोई सामान मत आने दो। हाँ, तुमने काहे के लिए बनाया है? सुबह से परेशान हुआ है। कोई दवाई आबाद की बात है, वो बात अलग है, कोई दवाई आदि। चौके वाले का सामान ही रखा रहता है, बेचारे ने बनाया, वो तो कोई मतलब नहीं, और बाहर से सामान आ जाता है, वो पूरा चल जाता है, उसमें विशुद्धि नहीं है। जिसके पड़गाहन हुआ है उसने महानुभाव उड़द के छिलके भी बनाए हैं ना, तो भी वो शतरस भोजन का काम करेंगे। और तुम कितना ही बना के ले जाओ, पेट तो भर जाएगा। क्या कहा? थोड़ा दो चार चटनी फटनी होगी तो चटोनियाँ तो हो जाएगा, पेट तो भर जाएगा, लेकिन विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। और साधु पेट भरने के लिए आहार नहीं करता है, अपने रत्नत्रय पालन करने के लिए आहार करता है। कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे चौके में नहीं है और बाहर वाला वो चीज लाया है और साधु को वो अनुकूल है, तो वो तुम्हारा आपसी समझौता है। आपसी समझौता हमें तो दे दीजिए भाई, हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे यहाँ बनी है, तुमने खुद बनाया है, वो चीज सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पुण्य से साधु आया है, तुम्हारा अंश लगना चाहिए और तुम्हारे लिए विचार के देना चाहिए। ये टिफिन सिस्टम बिल्कुल बेकार है। कई महाराजों का तो चौके का दाना ही नहीं चलता, मार पड़गान होता है और उनका टिफिन आता है, सीधा टिफिन खुलता है। सुन रहे हो ना? आओ महाराज, आओ महाराज। सीधा टिफिन खुलता है। काय को चौके में ले गए, वही टिफिन सीधे कमरे में भेज दो ना, काय को झगड़े टंटे पड़े। हाँ, झगड़ा टंटा खत्म, बेचारा बुझ। और सुबह से वो परेशान हुआ, वो काय को बनाता? क्यों बनाता? वो तो समझो महाराज जी हम पड़गा हम लेंगे, टिफिन तो आपका आएगी। जैसे आप लोग कई बार करते हो कि साहब वो डिब्बा तो मैं लाया हूँ, बस तुम्हारी सब्जी ले लूँगा। ऐसा करते हो कई बार, गड़बड़ है। बाकी तो सब हमारे पास में, पानी आपसे ले लूँगा, बाकी तो है। ऐसे ही महाराज जी आप पड़गाए लेता हूँ, बाकी आपका टिफिन तो आएगी। क्या रहा? संसार में एक ही तो है महाराज महानुभाव, दिगंबर मुनि, जो उद्दिष्ट का त्याग किए रहते हैं, यथा लब्ध। यही तो उत्कृष्टता है, यही विशुद्धि है और यही परमानंद है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।